हेलो गाइस, दिस इज अंकुर कौशिक एंड यू आर वेलकम ऑन आवर चैनल यूपीएससी एक्सेल। आज का हमारा टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। चैप्टर 8 है एटमॉस्फेयर, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, चैप्टर का नाम है क्लास 11th ज्योग्राफी एनसीईआरटी। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने कंपोजिशन ऑफ स्ट्रक्चर में एटमॉस्फेयर में कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था। बेसिक चीज़ें जो थी मैंने आपको बता दी थी। कंपोजिशन या एटमॉस्फेयर से रिलेटेड जो थी, एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन हमने पढ़ ली थी। एयर क्या होता है वो भी मैंने बता दिया था। अब हम आ जाते हैं, इसमें बोला कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर में। लास्ट क्लास में मैंने बताया था, तीन चीजें बताई थी उसने, गैसेस, वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल्स के। इन तीनों को मिला करके एटमॉस्फेयर बना हुआ है। ठीक है, यही तीनों कंपोजिशन है एटमॉस्फेयर की। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे गैसेस के बारे में इंडिविजुअली। ठीक है, गैसेस में भी एनसीईआरटी जो दो गैसेस की बात कर रही है यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड की और ओजोन गैस की। ऑक्सीजन के बारे में कुछ एक दो बातें लास्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन बता दी थी, उस पैराग्राफ में बताई थी, तो ऑक्सीजन की बातें यहाँ पे इतनी करनी रही है। अब आ जाते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड पे। कार्बन डाइऑक्साइड का मेनली एनसीईआरटी में दो बातें इंपॉर्टेंट बताई हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। क्या कि इट इज ऑल्सो अ लाइफ गिविंग गैस लाइक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की तरह कार्बन डाइऑक्साइड भी लाइफ गिविंग गैस है। ऑक्सीजन लाइफ जो देती है वो प्लांट्स और एनिमल्स को देती है, सॉरी एनिमल्स और ह्यूमंस को। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड किसके लिए लाइफ गिविंग है? प्लांट्स के लिए। ठीक है, दूसरा जो रोल आता है कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत इंपॉर्टेंट, वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। ग्रीन हाउस इफेक्ट पता होगा आपको इसके बारे में, लेकिन इसके लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे है वो मैं बता देता हूँ आपको। कार्बन डाइऑक्साइड इज मेटेरोलॉजिकली ए वेरी इंपॉर्टेंट गैस। मेटेरोलॉजिकली क्लाइमेट कंडीशंस के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गैस है जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है। एज इट इज ट्रांसपेरेंट टू इनकमिंग सोलर रेडिएशन बट ओपेक टू आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। यहां होता है सारा खेल। कैसे है इंपॉर्टेंट? क्योंकि ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है। कैसे कर रही है? ये ट्रांसपेरेंट है इनकमिंग सोलर रेडिएशन के, कि ये क्या करती है, सन से जो रेडिएशन आ रही है उसको तो आने देती है। ठीक है, लेकिन वो रेडिएशन जब आती है, अर्थ के सरफेस से टकराती है, तो क्या होता है, वो अपनी हीट एनर्जी लूज कर देती है और उसकी वेवलेंथ भी चेंज हो जाएगी फिर। ठीक है, तो उसका मतलब वो उसका नेचर ही चेंज हो जाता है इस वेव का। लेकिन तो वो जब जा रही होती है उस टाइम पे हम उसको टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं। अरे देखो यार, ऊपर से जब वेव आई सनलाइट के साथ जब आई, तो कार्बन डाइऑक्साइड थी, उसने कुछ नहीं किया, आने दिया, रेडिएशन आ गया। अब ये रेडिएशन यहाँ पे अर्थ के सरफेस से टकराई, सरफेस से टकराने के बाद उसने अपनी हीट एनर्जी रिलीज हुई उसकी, तो उसका नेचर चेंज हो गया, उसकी वेवलेंथ भी चेंज हुई। तो अब ये क्या बन चुकी है, अब ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बन चुकी है जो यहां से टकरा के वापस जाएगी। लेकिन ये CO2 पार्टिकल्स इसको वापस नहीं जाने देंगे, अब इसको ये एब्जॉर्ब कर लेंगे और फिर वापस भेजेंगे यहाँ पे, इधर सरफेस पे। तो जिससे कि हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है बढ़ जाता है। अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड ना होती, अगर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट ना होता, तो हमारा अर्थ भी जो बाकी जो क्या बोलते हैं, जो बाकी प्लैनेट्स हैं अर्थ जो दूर दूर हैं, जो कि ठंडे हैं, जिनके यहाँ बर्फ जमी रहती है, उसी तरीके से होता है। यहाँ भी टेम्परेचर माइनस में होता पूरी अर्थ पे, रहने लायक टेम्परेचर नहीं होता। जो अर्थ का जो टेम्परेचर अभी है, ग्लोबल जो एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री, जो कि बढ़ के 16.5 या 4 हो गया है। ठीक है, वो नहीं होता, माइनस में टेम्परेचर होता है एवरेज टेम्परेचर, रहना यहाँ पे फिर बहुत मुश्किल हो जाता। ठीक है, फिर उतनी हम उतना अच्छे से शायद हम लाइफ यहाँ पे ओरिजिनेट ही नहीं हो पाती, ऐसा भी हो सकता था। तो लाइफ ओरिजिनेट होने में कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत बड़ा रोल है। कैसे? इट एब्जॉर्ब्स ए पार्ट ऑफ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो यहाँ से टकरा के वापस जा रही है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है एंड रिफ्लेक्ट्स बैक सम पार्टिकल ऑफ इट टुवर्ड्स अर्थ सरफेस। और जो फिर क्या करेगी, इसको एब्जॉर्ब करेगी और फिर दोबारा सरफेस पे भेज देगी, जिससे कि सरफेस जो है वो क्या होता है, थोड़ा सा उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंपोजिशन है, जो रोल है एटमॉस्फेयर में, वो भी आपको बता दिया गया और ग्रीन हाउस के बारे में समझा दिया गया। ठीक है, दो तीन चीजें एक ही बार में। आगे क्या बोल रहा है, द वॉल्यूम ऑफ गैसेज इज कॉन्स्टेंट। एटमॉस्फेयर में जो वॉल्यूम ऑफ गैसेज वो लगभग लगभग कॉन्स्टेंट है, बट वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हैज बीन राइजिंग इन पास्ट फ्यू डिकेड्स मेनली बिकॉज ऑफ बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। कि ज्यादातर गैसेस का जो वॉल्यूम है, जो है हमारा कांस्टेंट है, वो किसमें, एटमॉस्फेयर में। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का जो वॉल्यूम है, जो उसका जो वॉल्यूम है, वो थोड़े टाइम से बढ़ रहा है। किस वजह से? फॉसिल फ्यूल को बर्न करने से, जो हम इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं, जो हम गाड़ियां दौड़ा रहे हैं, है ना, हम जो जो पॉल्यूशन कर रहे हैं, उसकी वजह से कुछ टाइम से कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वो क्या हो रहा है,
उसका जो वॉल्यूम है थोड़ा सा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से दिस हैज ऑल्सो इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द एयर। इसी वजह से एयर का, हमारे जो आसपास जो एटमोसफेयर है उसका टेम्परेचर थोड़ा बढ़ गया है, जो कि हमें पता ही है कि अर्थ का जो एटमोसफेयर का एवरेज टेम्परेचर है वो लगभग 1.5 डिग्री बढ़ गया है, जो कि बहुत ही हार्मफुल है हमें आने वाले टाइम में होने वाला है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में मेजर मेजर चीजें बता दी यहाँ पे। अब एक चीज और बोल रहा है, गैसेज में दूसरा सेक्शन हो रहा है, ओजोन के बारे में एक लाइन और बोलिए, वो भी जल्दी से पढ़ लेते हैं। चलिए, इसमें अभी बता रहा है गैसेस नहीं, दूसरा पार्ट है ओजोन। ओजोन के बारे में बात करते हैं। ओजोन क्या होती है? ओजोन बेसिकली O3। ओजोन एक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। ये गैस है, पंजेंट स्मेल होती है और पेल ब्लू इसका कलर होता है, ठीक है। इतना आप तीन चार बातें ध्यान रखिएगा, बाकी आगे तो मैं बताऊंगा, ये सब चीजें लिखवा भी दूंगा। यहाँ पे नहीं था तो मैंने नहीं लिखवाया, सिर्फ बता दिया आपको, ठीक है। एनसीईआरटी क्या बोल रही है? इज अनदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द एटमोस्फेयर। दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन सा है? वो पहला भी हमने कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ा, एक और कौन सा है? ओजोन है। फाउंड, अब इसकी लोकेशन बता रहा, फाउंड बिटवीन 10 एंड 50 किलोमीटर अबव अर्थ सरफेस। 10 से 50 किलोमीटर, जहां पे हम खड़े हैं वहां से 10 किलोमीटर के बाद और 50 किलोमीटर तक, ठीक है, उस रेंज में पाया जाता है, मिलती है ओजोन, ठीक है। स्ट्रेटोस्फीयर में मिलती है। वो सब चीजें तो मैं अभी आगे जो स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा तो आराम से बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद इसका रोल क्या है? लोकेशन इसकी बता दिया कहाँ मिलती है, ठीक है, लेकिन इसका रोल क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है एटमोस्फेयर में? बिकॉज इट एक्ट्स एज अ फिल्टर। ये एक फिल्टर की तरह काम करती है। कैसे? एब्जॉर्ब करती है अल्ट्रा वायलेट रेज को। जो सन से अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं, दो रेज आर वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमन या और किसी भी लिविंग बीइंग के लिए, ठीक है। किसी भी लिविंग बीइंग के लिए अल्ट्रा वायलेट रेज हार्मफुल होती हैं। बेसिकली डर्मल कैंसर जो होता है, स्किन कैंसर हो जाता है इनकी वजह से। अगर ये अर्थ तक पहुंच जाए तो स्किन कैंसर बहुत जल्दी से हो जाएगा ह्यूमंस को, अगर इसके एक्सपोजर में रहे। तो ये क्या करती हैं? ओजोन क्या करती है? इन यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है और एक फिल्टर का काम करती है, उनको नीचे आने ही नहीं देती है। रेडिएटिंग फ्रॉम द सन, अल्ट्रावायलेट रेज जो सन से आ रही हैं, रेडिएट करके आ रही हैं, उनको नीचे तक नहीं आने देती, उनको फिल्टर कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। एंड प्रिवेंट्स देम फ्रॉम रीचिंग द सरफेस ऑफ अर्थ, और उनको रोकती है अर्थ के सरफेस तक पहुंचने से। तो पता चल गया ओजोन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए, ठीक है, बता दिया। दो तरह की ओजोन होती है, एक गुड ओजोन, एक बैड ओजोन। ये गुड ओजोन है। एक बैड ओजोन भी होती है, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो वीडियो आप देखिएगा, सर्च कर लीजिए, शॉर्ट्स में आपके फीड में आ जाती होगी, ठीक है। गुड ओजोन और बैड ओजोन करके शॉर्ट बनाया हुआ है, देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि गुड ओजोन ये क्यों है। ये तो पता ही चल गया आपको, फिल्टर का काम कर रही है तो गुड ओजोन है। बैड ओजोन क्यों होती है वो भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो फिर ये यहाँ पे गैसेस खत्म हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट जो मैं स्टार्ट करने वाले हैं, वो मैं स्टार्ट करने वाले हैं वाटर वेपर। वाटर वेपर के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। अभी आप इस वीडियो को देखिए, अगर कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं वो दोबारा से बता दूंगा, ठीक है। और बाकी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू।